जी हम सबके बीच उपस्थित है। बस कुछ ही देर में वो हम है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोगों ने वादा किया था कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, उन्हीं लोगों ने महंगाई की वजह से आज किसान की जो आमदनी है वो आधी से भी कम कर दी है। और वहीं हमारे किसान भाइयों को रात के समय भी चैन की नींद नहीं आती है क्योंकि हमारा पशु कहीं न कहीं उनके खेतों को चलने के लिए तैयार है। और वहीं इस सरकार ने जो हमारा किसान का बेटा कहीं ना कहीं जवान की नौकरी करता था, फौज में भर्ती होता था, इस सरकार ने वो फौज की नौकरी भी कहीं ना कहीं अग्निवीर जैसी योजना लाके हमारे किसान, हमारे जवान दोनों को मायूस करने का काम किया है। आज मुझे यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि आप सब जितने नेता आज मंच पर उपस्थित हैं और जितने लोग मेरे सामने आज नजर आ रहे हैं, आप सब कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हमारी अनु टंडन को यहाँ से विजयी बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव है और यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि आज देश के जो हालात हैं और जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही विभिन्न है। पिछले 10 सालों में मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं देश का वातावरण बिगड़ा है और जो देश की जो मूलभूत दिक्कतें हैं, जो असुविधाएं हैं, जो समाज का हर वर्ग आज देख रहा है, चाहे वो हमारा युवा वर्ग हो, चाहे वो हमारे किसान भाई हो, चाहे वो हमारी माताएं बहनें हो और चाहे वो हमारा जवान हो, आज सभी ना आप सब अपने आप को कहीं ना कहीं पिछड़ा समझ रहे हैं क्योंकि आज जो विकास कार्य जिसका भरोसा दिया गया था, जिसका वचन दिया गया था, वो कोई भी कार्य मौजूदा 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार पूरा नहीं कर पाई है। आज उत्तर प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, लेकिन अगर हमारी सरकार बनेगी तो क्या कहना है? ये सरकार ऐसी सरकार है जो छीन सकती है, इसने हमेशा छीना है, इसने युवाओं की नौकरी रोजगार छीना है, इन्होंने महिलाओं का हक सम्मान अधिकार छीना है, इन्होंने रात की हमारे किसान भाइयों की नींद छीनी है। तो जो सरकार हमारी छीनने की बात करती है तो आप उनकी मानसिकता को समझिए। और मैं समझती हूँ आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में लग गया है और विजयी होगा इंडिया ब्लॉक का गठबंधन। ईडी गठबंधन को ठगबंधन कह रहे हैं प्रधानमंत्री, ईडी गठबंधन को ठगबंधन बताया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ईडी गठबंधन को प्रधानमंत्री ठगबंधन कह रहे हैं। इंडिया आप गलत बोल रहे हैं, आपके दिमाग में ईडी चल रहा है। ईडी ये इंडिया गठबंधन है सबसे पहली बात, क्योंकि आप भी जानते हैं क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ईडी के माध्यम से कैसे हर वर्ग को डराया जा रहा है, चाहे हमारे बिजनेसमैन हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, राजनेता हो, उनको ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री का एक बयान और सबसे ज्यादा चर्चा में है, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है और उनकी सरकार बनती है तो ये औरतों के मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैंने इसका जवाब मैंने मंच से दिया, मैंने बोला कि आप बताइए जब पुलवामा जैसी घटना हुई, जब आप हमारे फौजी भाइयों को एयरक्राफ्ट नहीं उपलब्ध करा पाए तो क्या आप चिन्हित कर पाए कि किसी वजह से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? आज तक सरकार चिन्हित कर पाई है, न बता पाई है कि हमारे फौजी भाइयों को उपलब्ध नहीं कराए गए। उन्होंने साथ साथ एक बात और कही है कि ये आपका हक मुस्लिम घुसपैठियों में बांट देंगे।
आज पूरा पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़े जो अपने आप को वंचित हैं, आज सब जानते हैं कि किस तरह का माहौल है। किसी भी वर्ग के पास, चाहे हमारा युवा हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारा जवान हो, किसी को भी हक, सम्मान और अधिकार नहीं मिल रहा है। खाली कुछ पूंजीपतियों के हाथ देश की सारी पूंजी जा रही है। वहीं हमारा देश और हमारा प्रदेश दोनों ही कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। मैडम, कन्नौज से क्या अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव? कन्नौज से वो आपको पता चल जाएगा। कन्नौज से क्या अखिलेश यादव लड़ेंगे? और जीत होगी, हमारी जीत होगी। नामांकन करने आई हैं और डिम्पल जी भी आपके साथ थी, क्या कुछ माहौल था आज? हमारे साथियों का, हमारे सहयोगियों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का सबका जोश दिखाई पड़ा और सबने हमें शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया और अपना स्नेह दर्शाया और पूरे जोर शोर के साथ मुझे यहाँ तक कलेक्ट्रेट तक पहुँचाया। तो फिर उसके बाद मैंने नामांकन किया। हाँ, जिस तरह से आज आपने शक्ति प्रदर्शन किया, पूरी एक यूनिटी दिखाई, क्या लगता है कितना असर होने वाला है आपके चुनाव में? ऐसा है कि कितना असर होगा ये तो आप बाद में ही देखेंगे, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि जो एकजुटता दिखाई पड़ी और एक जो जोश दिखाई पड़ा, अब हर कार्यकर्ता इस युद्ध के लिए। क्या लगता है, क्या मार्जिन रहेगा? मैं मार्जिन जीत का कभी आकलन नहीं करती हूँ, मोहब्बत का आकलन करती हूँ। क्योंकि अब नामांकन हो गया, अब जनता के बीच जाने का वक्त आ गया, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाली हैं? मुद्दे हमारे उन्नाव के बहुत हैं, बेहाल है उन्नाव। 10 साल से कोई भी काम नहीं किया गया है और मैं साफ शब्दों में कहूँ कि आज मैंने चुनौती दी है कि हमारा जो विपक्षी है वो 10 साल क्या किया ये 15 दिनों में बता दे। अगर इन 15 दिनों में दिल्ली की और देश विदेश की बातें करने की आवश्यकता नहीं है, वो इधर उधर की बातें ना करें, हमारे उन्नाव की बात करें और बताएं उन्नाव में क्या किया है। और दूसरा ये कि मैंने ये भी चुनौती दी है कि आप जो हैं किसी भी वर्ग, किसी धर्म, किसी जात, महिला, उसका अगर कोई सम्मान नहीं करेंगे और आपने भाषणों में उनका सम्मान नहीं दिखेगा तो उसका जवाब उन्नाव देगा। आज जिस तरह से मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव जी यहाँ पे आई थी, अब चूँकि आप जनसभाएं होनी है, क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भी इंडिया के बड़े नेता यहाँ पर आपकी रैली करने आएंगे? देखिए, ऐसा है कि सब लोग बहुत व्यस्त हैं और तरह तरह के कामों में, और आप जानते हैं, तो मैं अभी तो नहीं जानती कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन 4 दिन पहले डिम्पल जी ने आने का हमको कंफर्मेशन दी। उनका भी चुनाव चल रहा है और उनका भी नामांकन हो चुका है। उसके बावजूद अगर उन्होंने इतना समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ उन्नाव की तरफ से। मैम, ब्राह्मण समाज ने संखवाद करा है और ऐलान करा है कि आपके साथ हैं। मुझे अच्छा लगा, मुझे देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि सभी वर्ग हमारे साथ हैं और जैसा हमारे समाज में है और हमारी संस्कृति में है कि जब ब्राह्मण आशीर्वाद देता है तो अच्छा ही लगता है। मैडम, आप भी 5 वर्ष पहले सांसद रहे, आप उन 5 वर्षों के कौन से काम जनता को गिनाकर वोट मांगेंगे? मैं 5 वर्ष जब सांसद थी तो मैं उनको गिनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना काम किया था सब तो 10 साल में बर्बाद कर दिया, लेकिन काम की कोई कमी नहीं थी। आप जाके जनता से पूछिए, कोई ऐसा काम नहीं था जो मैंने नहीं किया। और कुछ काम ऐसे हैं जो 10 साल में ये मिटा नहीं पाए, जैसे उन्नाव का सम्मान हमने दिलाया, गुलाब सिंह लोधी के डाक टिकट, मौलाना हसरत मोहानी का डाक टिकट, ये प्रताप नारायण मिश्र जी का डाक टिकट, तो ये इसका सम्मान तो वो वापस नहीं कर सकते हैं, वो तो हो गया। और लेकिन जो सड़क है और जिस तरह के काम हमने किए थे, चाहे सौर ऊर्जा के, चाहे कोई भी काम किए, 10 सालों में बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है।